Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. Today we will study together chapter number 3, A Trip to Bhopal. We have already studied few pages in our previous video. So let's start with page number 27. Suddenly the bus stops with a jerk. एकदम से बस स्टॉप हो गई. ठीक है, हम यहाँ नदी तक पढ़ चुके थे. अब हम ये पेज नंबर 27 से रीड करेंगे. एकदम से बस रुकी. ओह, द पेट्रोल पंप. अरे ये तो पेट्रोल पंप है. 2 buses नीड टू बी रीफिल्ड. उनमें से 2 buses थी जिसमें हमें पेट्रोल रीफिल करवाना था. उसमें पेट्रोल नहीं था उन 2 buses में. द बसेस स्टैंड इन अ लाइन. बसेस लाइन में खड़ी थी. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. और सारे बच्चों ने अपनी अपनी गर्दनें अपने एक दूसरे से सटाकर बाहर निकाल ली, ये देखने के लिए कि डीजल किस तरीके से फिल होता है बसेस में. Some children have got down to look more closely. और उनमें से कुछ बच्चे तो नीचे ही उतर गए ये देखने के लिए कि किस तरीके से पेट्रोल भरा जाएगा. Each bus take about 15 minutes to refill. हर एक बस ने कितना टाइम लिया रीफिल होने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए? 15 मिनट्स. सो देयर आर 2 buses टू बी रीफिल्ड. वहाँ पे कितनी बसेस थी? 2 ही बसेस थी जिसमें पेट्रोल भरना था. सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट. तो वो वहाँ पर कितनी देर के लिए रुके? 15 + 15 30 मिनट्स के लिए वो वहाँ पर रुके. विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 40 मिनट्स. तो वो कितनी देर के लिए लेट हो गए अपने वहाँ पहुँचने के लिए, भोपाल जाने के लिए? वो कितना देर लेट हो गए? 40 मिनट्स. क्योंकि 10 मिनट्स तो उन बच्चों ने भी खराब कर दिए होंगे जो यहाँ पे नीचे उतरे थे और जो बातें कर रहे थे. तो लगभग अबाउट 40 मिनट्स उनको लेट हो गया. ठीक है. नाउ हे इट हैज़ सच अ बिग टमी. अरे ये तो बहुत बड़ा टमी है. इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स. यानी कि वो कह रहा है कि इस बस का पेट तो कितना बड़ा है कि उसमें 100 लीटर पेट्रोल आ गया. सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज फॉर द डीजल. यानी कि 100 लीटर के लिए उन्होंने कितना पे किया? 3500 रुपीज. ठीक है. लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. यानी अगर 100 लीटर डीजल का प्राइस 3500 है तो 1 लीटर का क्या कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे. 3500 डिवाइडेड बाय 100. दैट मीन्स 35 रुपीज पर लीटर. यानी 1 लीटर का अमाउंट क्या आ जाएगा? 35 रुपीज. नेक्स्ट, एज द बसेज आर बीइंग रीफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप. जैसे जब वो रीफिल हो रही थी तो कुछ बच्चे कहाँ चले गए? टॉयलेट करने. द पेट्रोल पंप, जो टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप के पास में जो टॉयलेट था वहाँ पे वो टॉयलेट करने चले गए. हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. अमन ने कितना टाइम बाहर आने में, टॉयलेट से बाहर आने में अमन ने कितना टाइम लिया? अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रीफिल. यानी कि एक बस ने पेट्रोल भरने में जितना टाइम लिया था उतना ही टाइम अमन ने टॉयलेट में से बाहर आने में लिया. यानी कि कितना? 15 मिनट्स. ठीक है. आंसर विल बी 15 मिनट्स. नेक्स्ट, पेज नंबर 28. टू भीमबेटका. आफ्टर द बसेज आर रीफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन. अब वो जैसे ही वो बसेस पेट्रोल उनमें भर दिया उसके बाद वो बसें वापस जर्नी के लिए तैयार चलने लगी. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका. तो नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड. अब बच्चों ने क्या कहा कि अब हम कहाँ रुकेंगे? भीमबेटका में ही रुकेंगे. अंजन बोलता है व्हाट इज भीमबेटका. वो कि भीमबेटका क्या है? मिस रायना बोलती हैं इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स. ये एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफा हैं. एंड केव पेंटिंग्स, गुफा के चित्र हैं. मेड बाय पीपल
10,000 ईयर्स अगो, जो लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं कितने साल पहले, 10,000 साल पहले। तो सुमोंटो बोलता है 10,000 ईयर्स, आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक, यानी कि 10,000 साल पहले मैं तो 1,000 साल पहले का भी नहीं सोच सकता। गोपी बोलती है ओ 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग, 1,000 साल भी बहुत ज़्यादा है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर, मैं तो 100 साल पहले का भी नहीं सोच सकती। तो गौरी कहती है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर, मैं तो 100 साल का मैं सोच सकती हूँ। बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरी पापा की जो ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की हैं, 100 साल की हैं। मंजीत कहता है दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट, यानी कि मंजीत कहता है कि यानी कि वो जो गुफाएं हैं वो लगभग 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड, यानी कि 100 दादियों की उम्र के बराबर हैं। एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स। इट इज अबाउट 11 o'clock when they reached भीमबेटका। अब 11 बज चुके थे जब वो कहाँ पहुंचे, भीमबेटका पहुंचे। वाओ, इवन 10,000 years ago people made such lovely paintings, that too on rocks, यानी कि वहाँ के लोग चट्टानों पर इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे उस टाइम पे। ओ दीज रॉक्स आर 1000 of years old, ये जो चट्टाने हैं वो कितने साल पुरानी हैं, 1000 year, 1000 साल पुरानी है। शंकर बोलता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसन्स। तो दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज, यानी कि इस पेंटिंग में तो बहुत बड़ी बड़ी क्या है, बाइसन्स भी हैं, जेल भी हैं। हे आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। आई विल काउंट द बाइसन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। मैं तो क्या काउंट करता हूँ कि बाइसन्स कितनी है, और तुम काउंट करो कि डियर पेंटिंग्स में डियर जो है वो हिरन जो है वो कितने हैं। अब बोनोमाला कहती है आई विल काउंट पीपल। तो बोनोमाला कहती है कि मैं आई विल काउंट पीपल, मैं लोगों को काउंट करती हूँ। लेट अस सी विच आर मोस्ट बाइसन, डियर, पीपल, कि हम देखते हैं फिर कि सबसे ज्यादा बाइसन्स हैं या डियर हैं या पीपल हैं। ठीक है, तो ये काउंट कर रहा है किसे, बाइसन्स को काउंट किया इसने। आई गॉट 37 बाइसन्स, यानी कि मुझे कितनी जेलें मिली हैं इसमें, 37। ये 117 डियर, आई गॉट 117 डियर, यानी 117 डियर मिले हैं इसे। दो हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स, यानी कि जो डियर है वो बाइसन से कितने ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 117 में से माइनस कर देंगे 37, यानी 80 डियर ज्यादा है बाइसन से। But Bonumala is the happiest because the number of people even more than the number of deer and bison together. अब जो बोनोमाला थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्यों, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ पीपल थे, यानी नंबर ऑफ जो उसने लोगों के नंबर निकाले थे, कितने ज्यादा लोग हैं उसमें, वो नंबर उन दोनों के टोटल से भी ज्यादा थे, डियर और बाइसन्स के टोटल से ज्यादा। यानी पहले हमें टोटल करना होगा, 117 प्लस 37 इक्वल टू 154, यानी वो 154 से भी ज्यादा थे, बट लेस देन 200, लेकिन 200 से लेस देन थे। देन हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड, यानी 154 से ज्यादा होना चाहिए और 200 से कम। अब ये 200 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा, 154 ये तो एग्जैक्ट है, लेकिन 154 से ज्यादा बता रही थी वो। 134 ये 154 से लेस देन हो गया, नहीं होगा। 177 यस, क्योंकि ये 200 से ज्यादा है, 200 से कम है और 154 से ज्यादा है। द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। तब उन्हें गाइड ने उन्हें बताया कि यहाँ पर टोटल कितनी केव पेंटिंग्स हैं, 600। इट इज द टाइम टू लीव भीमबेटका। अब टाइम हो चुका था कि वो भीमबेटका से आगे बढ़ जाएं, आगे सफर करें। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर, उन्होंने 1 घंटा वहां पर बिता दिया। व्हाट इज द टाइम इज इट, अब वहां कितने बज गए थे उन्हें, क्योंकि वो भीमबेटका पहुंचे थे तब 11 बज रहे थे। ठीक है, 11 o'clock टाइम हो रहा था। तो नाउ व्हाट इज द टाइम, 11 + 1 12 o'clock।
दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, अब वो भोपाल की तरफ चलने लगे. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट 12:45 o'clock. यानी कि वो कितनी देर में पहुंचे वहां पे, लेस देन 1 hour, यानी कि वो 1 घंटे से पहले पहुंच गए. यानी कि ये मैंने गैस किया है कि वो कितना अबाउट 12:45, आप 12:30 भी ले सकते हो कि वो कितने बजे पहुंच गए थे. 12:30 के अराउंड वो रीच कर दिया था उन्होंने भोपाल में. So this is it for this class. In our next class we will study after that page number 30. Okay, have a nice day. Thank you.